नित्यानंद न माने तो मार होए बे सर्वनाश। जो व्यक्ति नित्यानंद को नहीं मानेगा उसका सर्वनाश हो जाए। कह रहे ऐसा कोई प्रमाण है आपके शास्त्रों में? कबू गुरु कबू सखा कबू भृत लीला। कभी गुरु बनते हैं, कब गुरु बनते हैं? कृष्ण के सामने गुरु बनते हैं बलराम जी कि हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी बात मानो। कभी सखा, सखा कब बनते हैं? कब सखा बन के आए? निताई के सखा, निमाई निताई सखा बन के आए। और कभी भृत लीला, कभी दास बनते। दास कब बने? जब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण बन के आए तो दास बने। कभी गुरु कभी सखा कभी भृत लीला, तीनों एक ही हैं। रामचंद्र जी के लक्ष्मण, कृष्ण के बलराम और गौरांग के नित्यानंद। कभी गुरु कभी सखा कभी भृत लीला, पूर्व ते तीन भावे व्रज कैल लीला। ये सारी की सारी लीलाएं वो करते हैं। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश। चैतन्य को और नित्यानंद को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। कोई व्यक्ति बोले हम गौर गौर तो बोलेंगे लेकिन निताई निताई नहीं बोलेंगे। दो ही भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद न माने तो मार होए बे सर्वनाश। जो व्यक्ति नित्यानंद को नहीं मानेगा उसका सर्वनाश हो जाए। कह रहे ऐसा कोई प्रमाण है आपके शास्त्रों में कि किसी ने नित्यानंद त्रयोदशी ना रखी हो? जन्माष्टमी रखो तो भीड़ आ जाएगी, गौर पूर्णिमा होली होगी तो भर जाएगा, नित्यानंद त्रयोदशी में कम होता जाएगा। जो बैठे भी होंगे वो उठ के चले जाएंगे। क्यों? महत्वता न जानने के कारण कि कौन है। अभी आप सुनेंगे, आप हिल जाएंगे सुन करके। कैसे लोचन दास ठाकुर बता रहे हैं कि मैं पढ़ कर के स्थिर ऐसा हो जाता है शरीर रोमांचित, कितना इंपॉर्टेंट चीज, और लोग ऐसे ही इस्कॉन में भी नहीं समझ रहे। नित्यानंद त्रयोदशी के कोई कार्ड वार्ड भी नहीं छप रहे, बोले बस ठीक है हो गया फेस्टिवल है, थोड़े बहुत लोग आ गए। गुरु के बिना तो ज्ञान होता ही नहीं है, और आदि गुरु नित्यानंद है। तो नित्यानंद के बिना कैसे चैतन्य मिलेंगे, और चैतन्य के बिना कैसे राधा कृष्ण मिलेंगे, और राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे तो होली भक्ति हमारी कितना हरे कृष्णा जप लो। तो एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, उन्होंने अपने घर पे एक संकीर्तन आंदोलन किया। आज हम संकीर्तन करेंगे, घर पर आइएगा। तो नित्यानंद प्रभु के एक बड़े भक्त थे, उनका नाम था मिनिकेतन रामदास। वो हमेशा वेश में रहते थे, अष्ट सात्विक विकार थे, अश्रु निकलते थे, रोमांचित होते थे, रोंगटे खड़े होते थे, जोर जोर से हुंकार लगाते थे, निताई निताई बोलिए। आप तो ऐसे बोल रहे रजाई रजाई, ठंड बहुत पड़ रही है। कैसे बोलना है? निताई। तो भाई जिसके घर पे जाते हैं उसके घर में एक ऑल्टर बनाते हैं आप लोग, वहाँ पर अगरबत्ती आरती होती रहती है, गौर आरती, इधर लेक्चर चल रहा होता है, इधर प्रसाद बना रही होती, माता आगे भक्त सुन रहे होते हैं। ऐसे हाउस प्रोग्राम होता है। हाउस प्रोग्राम हो रहा था, ऑल्टर था। वहाँ पर उनके एक भाई थे कृष्णदास कविराज के, गुणार्व मिश्र। वो क्या कर रहे थे? अगरबत्ती कर रहे थे, और ऑल्टर में बड़े सीरियसली लगे हुए थे अगरबत्ती करने में। ब्राह्मण थे तो पूरा एकदम कर रहे थे। और मिनिकेतन रामदास बार बार चिल्लाते निताई। इनको देखकर बड़ा गुस्सा आता, क्या शोर कर रहा है, मेरे ऑल्टर में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मिनिकेतन रामदास समझ गए कि ये ना भगवान की निताई के नाम पर प्रसन्न नहीं हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को हरे कृष्ण मालूम हो तो बड़ा वो हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण, आप उसे बोलो गौरंगा है, गौरंगा है, वो एकदम घबरा जाता है। एक बार एक अंग्रेज भक्त बता रहे थे, बोले हम कैसे इस्कॉन से जुड़े? बोले कैसे? बोले एक पार्टी जा रही थी, गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि। वो पीछे पीछे चले गए। बोले आपका कोई गुम हो गया है? कह रहे नहीं। कह रहे फिर आप लोग क्यों कह रहे हो वेयर डिड नित्यानंदा गो? आई डोंट नो आई डोंट नो। वेयर डिड नित्यानंदा गो? आई डोंट नो आई डोंट नो। नित्यानंद गुम हो गया है क्या कोई बच्चा? कह रहे नहीं, हम तो कह रहे थे गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि। अच्छा, फिर वो भक्त बन गए। तो लोग अपना अपना समझते हैं। तो गौर नहीं पता, निताई नहीं पता, तो उसको भी ऐसे हुआ। गुणार्व मिश्र बड़ा ऐसे इरिटेट होकर कर रहे थे। तो मिनिकेतन रामदास जो थे, उन्होंने गुस्से में, एक बांसुरी थी उनके हाथ में, उस बांसुरी को तोड़ दिया और बोले कृष्णदास कविराज को प्रसाद नहीं लूँगा, मैं जा रहा हूँ।
अब कोई भक्त नाराज होकर चला जाए प्रोग्राम से तो जिसने ऑर्गेनाइज किया उसको दुख लगता है। कृष्णदास कविराज सोचने लगे क्या हो गया, आज इतना अच्छा कीर्तन शुरू हुआ था और इसने उनका सम्मान नहीं किया। तब रात्रि काल में स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज से कहा, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मिनिकेतन तो मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए उदास हो गया कि मेरे नाम पर कोई रुचि नहीं। जैसे मैं कथा करने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, जब मैं कथा करता हूँ तो मैं चाहता हूँ लोग सुने, और जब लोग नहीं सुन रहे होते तो मैं कथा बंद कर देता हूँ। लोग बोलते पहले सुनाइए सुनाइए, और सुनाने के बाद फिर मोबाइल देखते रहते, मैं उठ जाता हूँ, मैं ठीक है रहने दीजिए। कथा का अपमान सहा नहीं जाता, क्योंकि कथा स्वयं कृष्ण है। हम नहीं सुनाएंगे। बोले ठीक है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं, हम भी नहीं सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो बोले फिर उसका क्या होगा? तो भगवान नित्यानंद ने कहा कि देखो, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि इसका कुछ हो, लेकिन क्या करें, ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नियम बना दिया है कि जो मेरी शरण में नहीं आता उसका सर्वनाश हो जाता है। तो तुम्हारे उसका सारा ब्राह्मणत्व अहंकार में बदल जाएगा और इस जीवन के अंत में उसे कुछ प्राप्त नहीं हो। कितनी अगरबत्ती, आरती, शंख कितना कर लो, लेकिन अगर निताई पद कमल, निताई को ना जान पाए, गुरु को ना जान पाए। गुरु जी आए हैं और लोग लगे हैं अपनी भक्ति में। बोले दूसरा रोम हर्षण हो गया, जो बलराम जी के आने पर खड़ा नहीं हुआ। भागवत कथा चल रही थी और सामने से बलराम स्वयं आ गए, तो रोम हर्षण ने खड़े होकर ये नहीं कहा बलराम जी का स्वागत है, बैठा रहा अपने व्यासासन के ऊपर। व्यासासन का नियम है कि जब कोई भी आए उठना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान आ जाए तो, भगवान आ जाए तो तब तो उठना पड़ेगा। जिसकी कथा चल रही है वही भगवान आ गए। बलराम बोले जिसकी कथा है वही नहीं आया, एक तिनका उठा के मार दिया रोम हर्षण को, तुरंत मृत्यु हो गई। तो मिनिकेतन रामदास ने कहा ये तेरा भाई गुलाम कौन हो गया? दूसरा रोम हर्षण हो गया, इसका सर्वनाश हो जाएगा। तो जो व्यक्ति कथाओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति निंदक है और सोच रहा है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, कुछ भी प्राप्त करने पर उसे वैष्णव जन की कृपा के बिना, निताई निमाई की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना भक्ति लेश मात्र भी प्राप्त होने वाली। तो इसलिए आज का जो दिन है ये बहुत सुंदर दिन है। भगवान ने कहा